शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने शारदीय रास लीला किया था। तो भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ लीला है वह है रास लीला। कौन सी लीला? रास लीला। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की कौन सी है? रास लीला। तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ लीला कार्तिक मास के पहले दिन ही संपन्न किया। तो इसी से हम कार्तिक मास की महिमा को समझ सकते हैं कि भगवान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ लीला कार्तिक मास के प्रथम दिन में किया, जिसको शरद पूर्णिमा अर्थात उस दिन शारदीय रास लीला भगवान ने संपन्न की। तो दो प्रकार की रास लीला होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है नित्य रास लीला, जिसका वर्णन अग्नि पुराण इत्यादि ग्रंथों में मिलता है, और दूसरी होती है महारास लीला। कौन सी लीला? महारास लीला। तो महारास लीला भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शारदीय रास और दूसरी होती है बासंती रास। तो बासंती रास लीला गोवर्धन के तट पर नवल कुंड इत्यादि स्थानों में भगवान संपन्न करते हैं, और शारदीय रास लीला वृंदावन के अंतर्गत बंसी वट में भगवान कृष्ण संपन्न करते हैं। शारदीय रास लीला का वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, और बासंती रास लीला का वर्णन जयदेव गोस्वामी जी ने किया है गीत गोविंद नामक ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? गीत गोविंद। इसमें थोड़ा सा अंतर है, और भी अंतर है। बासंती रास लीला में श्रीमती राधा रानी अंतर्धान हो जाती हैं। कौन अंतर्धान होती है? श्रीमती राधा रानी। और शारदीय रास लीला में भगवान कृष्ण अंतर्धान होते हैं। तो शारदीय रास लीला में जब भगवान कृष्ण रास लीला को छोड़ के चले जाते हैं, तब गोपियाँ विरह गीत गाती हैं, जो भागवतम में गोपी गीत के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये शारदीय रास लीला की घटना है, जिसमें भगवान कृष्ण अंतर्धान होते हैं, और बासंती रास में श्रीमती राधा रानी अप्रकट हो जाती है रास लीला से। और बासंती रास में जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं भगवान की, केवल वही गोपियां उसमें सम्मिलित होती हैं, और शारदीय रास में साधन सिद्ध गोपियां भी सम्मिलित होती हैं। तो बहुत अंतर है दोनों रास लीला में। और गौड़ीय संप्रदाय में बासंती रास लीला को श्रेष्ठ बताया गया है शारदीय रास से। क्यों? क्योंकि बासंती रास लीला में श्रीमती राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। जैसे ही श्रीमती राधा रानी रास लीला को छोड़ के जाती है, करोड़ों गोपियों के मध्य में कृष्ण विराजमान है। तो रास लीला रासेश्वरी जो श्रीमती राधा रानी हैं, वो रास को छोड़ के चले जाती है, तो उसी समय भगवान भी अन्य किसी गोपी की अपेक्षा नहीं करते हैं। वे भी जो हैं उस रास लीला को छोड़कर राधिका जी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के बिना कोई रास लीला संपन्न नहीं हो सकती हैं। राधा रानी है तभी रास लीला है, नहीं तो नहीं। करोड़ों गोपियों को भी भगवान उनकी भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो इससे पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी के प्रति भगवान का सबसे अधिक प्रेम है। राधा रानी ने जैसे रासलीला छोड़ी तो रासलीला ही बंद हो गई।
आ रहा समझ में? तो ये बसंत रासलीला, जो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव बासंती रासलीला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव का क्या भाव होता है कि कृष्ण जो हैं राधिका जी के लिए क्या करें, भागें। राधा रानी कृष्ण को या कृष्ण के लिए विरहित ना हो। तो कृष्ण बासंती रासलीला में राधिका जी के लिए क्या करते हैं, विरहित होते हैं, भागते हैं, उनको खोजते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव यही चाहते हैं कि कृष्ण राधा रानी के चरणों में झुके। ये गौड़ीय वैष्णव का भाव होता है। इसीलिए बसंत रासलीला श्रेष्ठ रासलीला है।